हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय एमडी मंत्रा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही होगा जैसा कि 18 अगस्त को पीसीआई का एक नया सर्कुलर आया है, जिसके अकॉर्डिंग ये है कि आपका नवंबर में जो है एग्जिट एग्ज़ाम्स होने हैं। तो अभी कल ये अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किया गया था और इसका सर्कुलर भी पीसीआई द्वारा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड है। कैसे चेक करना है, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के लिए मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हैं। लेकिन वीडियो के अपलोड होने के बाद और काफ़ी सारी जानकारी मिलने के बाद कोई स्टूडेंट्स के मन में हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि और स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सारे कन्फ्यूजन में हैं कि अब क्या करें, क्योंकि अभी तक तो एग्जिट एग्ज़ाम हमारे हुए नहीं थे। इस बार पहली बार एग्जिट एग्ज़ाम हो रहा है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, तो मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो उसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज जयपुर के एक न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें निकली थी, तो मैंने उसको पढ़ा था। तो उससे कुछ जो कंक्लूजन निकल के आया है, इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर डायरेक्ट स्टूडेंट्स से, उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर के साथ ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्यों हो रहा है हमारा ये एग्जिट एग्ज़ाम, मतलब अभी तक तो एग्जिट एग्ज़ाम हमारा नहीं हो रहा था, इसी बार क्यों अब एग्जिट एग्ज़ाम डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए कराया जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि इतने सारे कॉलेजेस ओपन हो जा रहे हैं और साथ ही साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी करने वाले स्टूडेंट्स के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एज ए नॉन अटेंडिंग, मतलब कि बिना कॉलेज जाए हुए डिग्री ले रहे हैं, डिप्लोमा ले रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी का डी फार्मा कर ले रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि जो रेगुलर क्लासेस करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यू कम हो रही है, आगे जा कर के कंपटीशन बढ़ रहा है, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है और फार्मेसी का जो एक स्टैंडर्ड है वो ख़राब हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए फार्मेसी प्रोफेशन को और उसके स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए ये पीसीआई ने अपना एक मुहिम स्टार्ट किया है एग्जिट एग्ज़ाम का। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों एग्जिट एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वाला पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है कि सर एग्जिट एग्ज़ाम किसे देना होगा, मतलब कि कौन किसको किसको एग्जिट एग्ज़ाम इस बार देना होगा। तो अभी हालांकि पीसीआई का कोई रिटन क्लैरिफिकेशन तो नहीं आया है इसके रिगार्डिंग, बट जो भी न्यूज़पेपर्स से और जो डिफरेंट सोर्सेज से यही पता लग रहा है कि इस बार जो भी स्टूडेंट 2022 में डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्ज़ाम दिए हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी को 2022 में पास कर रहे हैं, उनका किसी का भी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा फार्मेसी काउंसिल में। सबसे पहले उनका एग्जिट एग्ज़ाम नवंबर में कराया जाएगा, उसके बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कब होगा हमारा एग्जिट एग्ज़ाम। तो जैसे कि सर्कुलर में कर बताया ही गया था कि हमारा जो एग्जिट एग्ज़ाम है अभी तक तो नवंबर में कराने की पीसीआई की प्लानिंग है। तो हमारा जो एग्जिट एग्ज़ाम होना है किस मंथ में होना है, नवंबर मंथ में होना है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। अगर हम एग्जिट एग्ज़ाम नवंबर में देते हैं और अगर हम उसमें फ़ेल हो गए तो हमारा क्या होगा। तो देखिए, अगर आप इसमें एग्जिट एग्ज़ाम पहली बात तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, तैयारी में जुट जाइए, ठीक है ना। और अगर एग्जिट एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हैं तो ये जो एग्जिट एग्ज़ाम है हमारा साल भर में 2 बार कराया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि कोई स्टूडेंट एक बार पास किया, मेहनत किया, नहीं पास हो पाया और एग्ज़ाम दिया, पास नहीं हो पाया, तो वो नेक्स्ट 6 मंथ पे क्या कर सकता है, अपना एग्जिट एग्ज़ाम फिर से दे सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आपने मेहनत किया और किसी कारणवश आपका एग्जिट एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, तो ऐसा नहीं कि आप फिर कभी रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे, आप नेक्स्ट टाइम एग्जिट एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो सबसे क्वेश्चन है कि पेपर किस भाषा में होगा जो हमारा एग्जिट एग्ज़ाम का होगा। तो इसका जो आंसर है ये आपको सरप्राइज़ कर देने वाला है, क्योंकि इसका आंसर ये है कि आपका जो पेपर होगा, अभी तक पीसीआई से जो न्यूज़ आ रही है यही है कि पेपर जो होगा आपका इंग्लिश में होगा, मतलब आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटली इन इंग्लिश होंगे, ठीक है ना। तो आपको तैयारी इंग्लिश में करके चलना है, उसी हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना है। ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो तो इसमें पेपर, तो परीक्षा जो लिखित वाली इनकी डिप्लोमा की हुई थी वो तो हिंदी में किए थे, तैयारी भी हिंदी में किए थे, लेकिन अब जो एग्जिट एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश में देना पड़ेगा।
तो आप लोग अभी से ही अपने इंग्लिश पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए और अपने सब्जेक्ट्स जो हैं उसको तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा और था कि पेपर रिटन होगा या फिर एमसीक्यूज़ होगा हमारा। तो देखिए, पेपर जो होना है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना है। पेपर आपका रिटन नहीं होगा, उसमें शॉर्ट मतलब लॉन्ग आंसर नहीं लिखने हैं, मल्टीपल चॉइस होगा, 4 विकल्प दिए जाएंगे आपको, उसी विकल्प में से आपको क्या करना होगा, चुनना होगा। ठीक है ना। उसके बाद है कि कितने समय का पेपर होगा हमारा, कितने समय का पेपर होगा। तो पेपर जो होगा आपका 3 घंटे का किया जाएगा, मतलब आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, उसी 3 घंटे में आपको देना होगा। हाँ, और एक क्वेश्चन आपका और है स्टूडेंट्स का कि सर पेपर जो होगा हमारा मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर क्या कहते हैं ऐसे ही एमसीक्यूज़ फिल करने वाली कॉपीज़ आएंगी। तो देखिए, अभी इस पर पीसीआई ने कुछ भी अपना क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है कि ये आपका पेपर जो होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा कि कॉपी पे ही टिक लगाने का होगा। ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, अगर इन फ्यूचर अगर कोई अपडेट आता है तो आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कितने पेपर होंगे हमारे, मतलब एग्जिट एग्ज़ाम के कितने पेपर होंगे। तो आपका एग्जिट एग्ज़ाम का टोटल 3 पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। तीनों को क्या करना है, आपको पास करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि पास मार्किंग क्या होगी हमारी। तो अभी तक जो भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है उसके अकॉर्डिंग यही है कि आपको एग्जिट एग्ज़ाम पास करने के लिए 50% मार्क्स लाने होंगे। जैसे कि आपका एक पेपर 100 नंबर का है तो आपको मिनिमम उसमें 50 नंबर लाने होंगे, तभी आप पास हो पाएंगे। ठीक है ना, ये क्लियर है। उसके बाद है हमारा कि हमें एग्जिट एग्ज़ाम में अगर पास करना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होगी। तो इसमें जो एग्जिट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका होगा फार्मास्यूटिक्स, दूसरा सब्जेक्ट होगा फार्माकोलॉजी, तीसरा सब्जेक्ट होगा फार्माकोग्नोसी, चौथा सब्जेक्ट होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, पाँचवा सब्जेक्ट होगा बायोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका होगा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद आपका लास्ट सब्जेक्ट होगा ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो ये आपका जो है इसमें से इतने सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आपके क्वेश्चन आने हैं। अब इसमें से फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्जिट एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं फिर से रिपीट करूँगा, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आने वाले हैं इसी में से आएंगे। और बाकी तैयारी आपको सारे सब्जेक्ट जो भी बताए गए हैं अभी तक उनकी सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। ठीक है ना। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने बताया, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस पे अच्छे से जम करके डट करके मेहनत करनी है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी करनी कैसे है, क्योंकि पहली पहली बार है, अभी तक हमारा कभी एग्जिट एग्ज़ाम हुआ नहीं है। और आपके जो सीनियर्स हैं वो भी इस पे कुछ आपको टिप्स नहीं दे सकते हैं कि आप कैसे तैयारी करिए, कैसे करिए। तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, कब होना है एग्ज़ाम, कोई अपडेट। उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब्सक्राइब करिए एमडी मंत्रा यूट्यूब चैनल, उस पर जो भी कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे करना है और सब्जेक्ट का कंटेंट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। बस आपको क्या करने की ज़रूरत है, केवल और केवल मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। मेहनत करेंगे आप, 50% मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इजीली आप गेन कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि एग्जिट एग्ज़ाम में अगर हम एक बार पास नहीं हुए तो हमारा नुकसान क्या होगा। ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एग्जिट एग्ज़ाम एक बार में हम पास नहीं हो पाते हैं, अगर दोबारा एग्ज़ाम देंगे तो हमारा नुकसान क्या होगा एक बार में ना पास करने का। तो देखिए, आपका अगर पहली बार में एग्जिट एग्ज़ाम नवंबर में कराया जाता है, नवंबर में ही अगर आप पास हो गए, उसका दिसंबर में या फिर जनवरी में रिजल्ट आया, उसमें अगर आप पास हो गए तो आपका तुरंत रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा और थोड़े ही समय में आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद आप जो भी जॉब करनी है या फिर मेडिकल स्टोर खोलना है या फिर कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं ईजिली। लेकिन अगर आप एग्जिट एग्ज़ाम फर्स्ट बार में पास नहीं होते हैं तो आपको फिर क्या करना होगा, फिर 6 महीने बैठ करके आपको वेट करना होगा नेक्स्ट एग्जिट एग्ज़ाम का। जब नेक्स्ट टाइम एग्जिट एग्ज़ाम होगा आपको उसमें फिर से पार्टिसिपेट करना होगा, फिर से एग्ज़ाम लिखना होगा। अगर उसमें एग्ज़ाम में पास होते हैं, रिजल्ट में पास होते हैं आप, तो आप फिर रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इतने सारे अभी तक जो डाउट्स थे मेरे पास आए थे
उसको क्लियर करने के लिए मैंने सोचा था कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। तो उस पे मैंने एक वीडियो बनाया है। उसके लिए एक नीचे मैं अपना स्टूडेंट सपोर्ट एंड हेल्पलाइन आईडी भी दे दे रहा हूँ। उस इस पे आप जा कर के अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई चीज़ें डिप्लोमा इन फार्मेसी से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उस पर रिस्पॉन्स करूँगा, ऐसी कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अभी से तैयार करिए खुद को, और जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें उसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट तैयार करना, जो भी बताया गया है। कंटेंट क्या कहते हैं, जैसे ही सिलेबस आता है आपका सिलेबस भी मैं अपलोड कर दूंगा अपने ही चैनल पे। उसका फिर डे बाय डे उसका क्लासेस चलेंगी आपकी, इसी चैनल पे मैं स्टार्ट करूँगा। सारे सब्जेक्ट की बाकायदा तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कोई भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा बिल्कुल प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल फ्री होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज। ठीक है ना? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड शेयर टू दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर classmates and as well as your students. Thanks again.